नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और आइए एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो हुआ है, भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आइए आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ है, अभी अभी जो बीता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और एक शानदार तरीके से, एक मजेदार तरीके से। भाई आपके ये जो है ना, जो चुनाव हुआ है ना, ये आपके पेपर के लिए समझ जाइएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में आज आ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार शानदार तरीके से लोकसभा चुनाव आयोग 2024 के बारे में। तो मेरे पास दोस्त, जो लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ है, ये इसकी जो घोषणा हुई थी, तो बात करें जो घोषणा हुई थी लोकसभा चुनाव की, तो ये आपकी 16 मार्च 2024 को हुई थी। कब हुआ था? तो भाई इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 16 मार्च 2024 को हुई थी। और ये जो लोकसभा चुनाव आयोग 2024 है, ये 18वीं सत्र है। ठीक है, कौन सी सत्र है? तो भाई जो चुनाव आयुक्त है, ये 18वीं सत्र है, याद रखिएगा। कौन सी सत्र है? हाँ जी, 18वीं सत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करें भाई जो लोकसभा चुनाव आयोग जो हुआ है, उसकी समय की बात करें, यानी कि समय यानी कि 19 अप्रैल 2024, यानी कि 19 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ। और ये 1 जून 2024 को चुनाव आपका खत्म हुआ। यानी कि आपका 19 अप्रैल 2024, जो 19 अप्रैल था, और 1 जून को समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। एक शानदार तरीके से बता रहा हूँ, पूछ सकता है भाई, करंट अफेयर्स है, जानते ही है। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुआ? तो कहेंगे कि 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 1 जून को खत्म हो गया। हाँ जी। और मैं तो ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा, क्या बड़ा भाई, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चुनाव हुआ ना, चुनाव 44 दिन तक चला। हाँ जी, 44 दिन तक। देख सकते हैं कि भाई 19 अप्रैल को स्टार्ट और 1 जून को खत्म हो रहा है, ये देख सकते हैं। देखिए आप। ठीक है, इतना तो कहेंगे कि पेपर भी नहीं चलता है, जल्द खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए। ओके, तो मेरे पास तो ये जो चुनाव हुआ है, तो आपका याद रखिएगा, ये 7 चरण में हुए। कितने चरण में? तो 7 चरण में हुआ है। जो लोकसभा 2024 का चुनाव कितने चरण में हुआ है? तो 7 चरण में हुआ है। अब बात करें मतगणना कब हुआ है? मतगणना यानी कि जो गिनती, हाँ जी, गिनती की बात करें, जो गिनती हुआ है। ठीक है, तो कब हुआ? तो 4 जून 2024 को आपका इस जो चुनाव हुआ था उसकी गिनती हुई थी। कब हुई थी? तो 4 जून 2024। ठीक है, अब बात करें जो लोकसभा चुनाव 2024 के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? तो श्री राजीव कुमार जी हैं। याद रखिएगा, श्री राजीव कुमार जी हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले लीजिए। क्यों भाई ले लीजिए इसको? समय आपके लिखा हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं लगेगा, कम समय में, आपका कम समय में सब बता देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा बता दो, घोषणा कब हुआ था? तो कहेंगे भाई 16 मार्च 2024 को तो घोषणा हुई थी। किसकी? लोकसभा चुनाव आयोग 2024 की जो चुनाव होने वाला था, 16 मार्च को इसकी घोषणा हुई थी। ये आपकी ये जो चुनाव हुए 18वीं सत्र है। और समय की बात करें तो 19 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ, 1 जून को खत्म हुआ। और ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा, भाई कहें कि 44 दिन तक, ध्यान दीजिएगा, 44 दिन तक चला है। ठीक है, बात करें तो इसमें जो चुनाव हुआ है, ये 7 चरण में हुआ है। ठीक है, मतगणना की बात करें तो 4 जून को इसकी मतगणना हुई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो श्री राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, श्री राजीव कुमार जी। हाँ, इसको याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, टेक नाउ फास्ट स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि जो ये चुनाव हुआ है ना, अच्छा इसमें आप बताइएगा इसमें सीटें कितनी थी? ठीक है, सीट कितनी थी? जो लोकसभा चुनाव हुआ है जो 2024 की, इसमें कितने सीटें थी लोकसभा में? तो कहेंगे कि 543 सीटें। कितने सीटें हैं? तो भाई 543 तो सीटें हैं। ठीक है, कितने सीटें हैं? तो 543 सीटें। ठीक है, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि जहां पर वोटिंग हुआ है ना, यहाँ पर जो वोटिंग हुआ है ना, वोटिंग, ठीक है, वोटिंग हुआ है ना, ये आपके 542 पर हुआ है। कहेंगे कैसे जी? 543 तो सीट है, लेकिन 542 पर हुआ है। तो एक सीट क्यों खा गया? कहाँ खा गया? कौन? तुम खाए हो क्या, नाना? तो भाई एक सीट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि एक सीट कहाँ गई अभी बताऊंगा। ये एक चीज याद रखिएगा, क्या भाई? वो कौन सा चीज है? बहुमत।
बहुमत मेरे प्यारे दोस्त, बहुमत, बहुमत की बात करें, क्या इसके बारे में बात करें, बहुमत की बात करें, बहुमत की, तो आपके 272 पर बहुमत थी भाई, 272 पर बहुमत थी। अगर 272 जो सीटें अपने से ला देगा ना, ला देगा 272 सीटें, हाँ जी, 272 अगर सीट वो आ गया तो भाई उसकी सरकार बनेगी, हाँ जी उसकी सरकार बनेगी। कहेंगे कि वो भी तो लाएगा भाई, तो कि गठबंधन एक होता है एक, वो आपका एक अकेला लाएगा, तो वो 272 जिसकी बहुमत ला देगा उसको बहुमत कहेंगे कि 272 पर उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। उसकी सरकार बनेगी अगर 272 कोई भी पार्टी हो, जैसे हम कहें कि आपने हम बीजेपी हो गई चाहे कांग्रेस हो गई, ठीक है, ये दो पार्टी का हम बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की अगर 272 आ गई, वो अपने से खुद 272 ला देगा भाई उसकी सरकार, 272 का कांग्रेस लाएगा उसकी सरकार। एक गठबंधन होता है, तो भाई गठबंधन में अगर 272 से कम है तो भाई एक दूसरों को लेकर एक अपनी नई सरकार बनाता है, ठीक है। वो सरकार उसकी सरकार यानी कि जो एनडीए आपने सुना होगा और इंडिया सुना है, ठीक है, तो एनडीए की सरकार बनेगी, कहेंगे कि इंडिया की सरकार बनेगी, तो वो गठबंधन वाली, ठीक है। अगर 272 एक ही पार्टी ला दी, जैसे बीजेपी की पार्टी ला दी, तो उसकी सरकार बन के तैयार, लो जी, लो हमारी सरकार अब फिर से बनेगी, एक तगड़ा सरकार, ठीक है। तो ओके, तो ये आप, लेकिन अब मेरे पास दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि 543 तो सीट है, लेकिन 542 पर एक सीट का खा गया। एक सीट कौन खा गया भाई, एक सीट कहाँ चला गया, तो भाई एक सीट पर ना निर्विरोध सांसद यानी कि कहे आपके मेरे प्यारे दोस्त निर्विरोध, ठीक है, क्या तो निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध सांसद यानी कि कहे कौन थे, तो कौन जीते हैं भाई, कोई इनके विपक्ष में लड़ने वाला नहीं था, ये अकेले ही बिना चुनाव के ये जीत गए, बिना वोटिंग के, निर्विरोध सांसद कौन थे भाई, वो कौन है, वो कौन बनता है भाई जो निर्विरोध जीत गया, कोई किससे भी लड़ा नहीं, डायरेक्ट उसकी जीत हो गई, ठीक है। कौन भाई है, इसका नाम बताएंगे क्या, आपको अगर नाम मालूम है तो बता देंगे। कौन है भाई, मुकेश दलाल, आ हा, कौन, तो मुकेश, मुकेश दलाल, ठीक है, मुकेश दलाल, ठीक है। कौन हो, तो भाई एक निर्विरोध सांसद जो थे मुकेश दलाल, ठीक है, कौन थे, ओके, चलिए। भाई मुकेश दलाल जो है, मुकेश दलाल है, ठीक है, ये कौन से पार्टी की थी, भाई पार्टी का नाम बता दीजिए, भाई नाम नहीं मालूम तो पार्टी का नाम बताइए, कहेंगे कि नामे मालूम होता तो पार्टी का नाम नहीं बता देंगे, अच्छा जी, ठीक है। तो कौन, तो ये भाई ये बीजेपी पार्टी के थे, कौन, तो मुकेश दलाल जो थे वो बीजेपी पार्टी के थे, लो जी, ये एक आपका पेपर में आ जाएगा कि भाई 2024 में कौन सांसद निर्विरोध सांसद बने हैं, ठीक है, ओके, उसका नाम बताइए, तो मुकेश दलाल जो बीजेपी कार्यकर्ता कैंडिडेट थे बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी पार्टी के थे, कौन, तो मुकेश दलाल कौन थे, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका भी, ओके। अच्छा जी, आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त की जो बीजेपी है ना, बीजेपी, अगर बीजेपी को बात करें तो 240 सीट मिली, और भाई किसकी पार्टी थी बीजेपी, तो नरेंद्र मोदी जी की थी, ओहो, नरेंद्र मोदी जी की थी, ठीक है, किसकी पार्टी थी, तो भाई 240 सीटें जो कि बीजेपी को यानी कि नरेंद्र मोदी जी को कहें, बीजेपी को मिली थी 240 सीटें। यही बात करें आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो 99 सीटें मिली थी, जो कि राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, ठीक है। यही पर बात करें, छोटा सा एक ध्यान दीजिएगा कि सबसे, भाई देख सकते हैं एसपी समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें मिली थी, कितने सीटें मिली थी, 37 सीटें मिली थी, जो अखिलेश सिंह यादव की पार्टी है, ठीक है, 37 सीटें मिली थी। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी में 29 सीटें मिली थी, जो कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, और टीडीपी तो 16 सीटें मिली थी, चंद्रबाबू नायडू की है। और भाई डीएमके में 22 सीटें मिली थी, डीएमके को 22 सीटें मिली थी, और इसका नाम आप बताएंगे, हाँ जी, ठीक है, इसका नाम कौन बताएगा भाई, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, डीएमके पार्टी, ठीक है, डीएमके पार्टी के, ठीक है। तो भाई बीजेपी को कितने सीटें मिली थी, 240 सीटें मिली थी, भाई पूरा नाम बताइए, तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ओके। तो भाई भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मैं पहले बात करें, बीजेपी, ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी की ये पार्टी है, ध्यान दे रहे हैं,
ठीक है। तो इस पार्टी की बात करें तो ये 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी की गठन हुआ, स्थापना हुआ। 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी की स्थापना की गठन हुई। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। 16 अप्रैल। और कौन किया भाई, बता सकते हैं क्या? कौन किया इस बीजेपी पार्टी की स्थापना? तो कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कौन किया है भाई? तो याद रखिएगा कि बीजेपी की जो कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ। और कौन किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी इस पार्टी की स्थापना। ओके, गठन किया था। ओके, चलिए यही बात कर आईएनसी की। तो आईएनसी को 1985 ईस्वी में कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में कौन किया था? तो ए ओ ह्यूम। ठीक है, लिख लीजिएगा, ए हो ह्यूम। ठीक है, यही बात करें एसपी समाजवादी पार्टी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एक बार बताएंगे कि समाजवादी पार्टी एसपी यानी कि इसकी स्थापना जो अखिलेश सिंह यादव, ठीक है, इस पार्टी अखिलेश सिंह यादव जी की पार्टी है, लेकिन कौन स्थापना किया था इस एसपी समाजवादी पार्टी की, जो कि इनको देख सकते हैं 37 सीटें मिली है। ठीक है, कौन बता सकते हैं क्या कब हुआ था? तो कहेंगे कि 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। और डेट बताइए। 1992 कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 1992 को आपका समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। और बात करें कौन क्या था, तो मुलायम सिंह यादव। मुलायम मुलायम सिंह यादव। ठीक है, ओके। तो भाई इसको लिखवा दिया हूँ, जो कि 3 आपके बस लिखा है। ठीक है, 3 आप याद कर लेगा, याद करेंगे तो याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि जानते ही है भाई पेपर वालों के। तो ठीक है, टीएमसी 29 सीटें मिली थी, देख सकते हैं ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ओहो, ठीक है। यही बात करें जो भाई उत्तर प्रदेश की बात करें, तो भाई उत्तर प्रदेश में आपको बीजेपी को कितने सीटें मिली थी? तो 34 सीटें मिली थी। और यहीं पर उत्तर प्रदेश में एसपी को कितने सीटें मिली? 37 सीटें मिली थी। और भाई उत्तर प्रदेश में कुल सीटें कितनी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कुल सीटें कितनी है। ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके। चलिए, समझ गए क्या? इतना समझ में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब बात करें मेरे प्यारे दोस्त, कुछ पॉइंट बात कर लें कि जो 5 महत्वपूर्ण जो 5 जो है आपके, वो क्या हो रहा है भाई? ओके, ठीक है, जो 5 आपके पार्टी है, 5 पार्टी है जो कितने मतदान प्रतिशत में भाई प्राप्त किए। ठीक है, कितने मतदान, हाँ जी, कितने मतदान प्रतिशत में बात किए, प्रतिशत की बात करें, 5 पार्टी की बात करें। ठीक है, 5 पार्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो प्रतिशत में बात करें, पहले नंबर बात करें बीजेपी। ठीक है, बीजेपी को कितने प्रतिशत आपका मतदान मिला है? ठीक है, बीजेपी को कितने प्रतिशत मतदान मिला है? तो 36.5% आपको बीजेपी को मिला है। यही बात करें आईएनसी को, तो आईएनसी को 21.2% मिला है। ठीक है, और यही बात करें आपका अदर्स अदर्स की, तो आपको 7.03% मिला है। और बात करें एसपी समाजवादी पार्टी को, तो इसको आपको 4.58% मिला है। ठीक है, और बात करें आईटीसी को, एआईटीसी को मेरे पास दो 7 सॉरी 4.5% मिला है। ठीक है, 4.5% आपको एआईटीसी को मिला है, मतदान वोट मिला है। ठीक है, तो बीजेपी को 36.5% वोट मिला है। ठीक है, 36.5% है। और आईएनसी को 21.2% है। ठीक है, ओके। और एक चीज और आपसे पूछूं कि जो भाई ध्यान दीजिएगा कि 2024 में ना कुल मतदान कितना था? कुल मतदान प्रतिशत बता सकते हैं क्या 2024 में? कहीं देखे हैं क्या, पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा, कुछ सुने हैं 2024 में? तो 2024 में बात करें तो 2024 में मतदान प्रतिशत कितना था? तो मेरे पास दो 66.33% था। ठीक है, मतदान प्रतिशत बात कर रहा हूँ, 66.33% था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर पिछले बात करें 2019 में बात करें, कितने में? 2019 में बात करें तो 67.67 ध्यान दीजिएगा, 67 दशमलव कितना भाई, 67 दशमलव ओ कितना कितना कितना
हाँ, 67.40, सॉरी भाई याद नहीं, दिमाग में भूल गया। 67.40% 2019 में मिला था। ओ, 67 दशमलव, देखिए कितना कम। 1.07% भी कम कम मिला है पहले से, इतना कम मिला है, ध्यान दीजिएगा। इतना प्रतिशत कम पहले से मिला है मतदान, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा मोड़ा। और भाई कितने लोग को समझ में आया होगा, एक बार आप लोग इस, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो स्माइली का जरूर भेजना है। स्माइली का लोगो देख सकते हैं, आपने देखे होंगे भाई, सब लोग जानते हैं इसी का। ठीक है, तो भाई स्माइली वाला भेजना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो गुस्से वाला भी भेज सकते हैं, ठीक है, गुस्से वाला भी भेज दीजिएगा, वो बात नहीं है। ठीक है, और मैं सोचूंगा कि आपको एक और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेगा एक शानदार वीडियो में। नमस्कार आप सभी को।